क्वेश्चन 7.56 है। एम इसमें एक सेट दिया हुआ है और एम स्क्वेयर जो है वो है एम क्रॉस एम। इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है अपने ही साथ। बी ऑर्डर्ड सेट, ये एक ऑर्डर्ड सेट है। एज ए बी जो होगा वो प्रोसीड करेगा सी डी को। कब करेगा प्रोसीड? इफ़ ये जो ए है ये सी को क्या करेगा? डिवाइड। एंड ये बी जो होगा ये इस डी को क्या करेगा? प्रोसीड। अगर ये दोनों कंडीशन एक दो ऑर्डर पेयर पे इस तरह से एग्जिस्ट करती होंगी तो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर जो होगा वो सेकंड वाले को प्रोसीड करेगा। और इसमें वो कहता है कि इसका मिनिमल एलिमेंट बताएं और मैक्सिमल एलिमेंट बताएं इस एम क्रॉस एम का। तो उस सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एम क्रॉस एम जो है इसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एम क्रॉस एम। ये क्या हो गया? ये पहले इज इक्वल टू ये पहला सेट एम लिख दिया है और फिर ये क्रॉस और फिर इस एम सेट की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब हमने क्या करना है? इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। यहाँ पे आगे इस तरह से डॉट होंगे, आगे ये चलता जा रहा है। अब चूंकि ये दोनों सेट जो हैं वो इनफाइनाइट हैं तो इनसे बनने वाला सेट जो होगा ये एम स्क्वेयर वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को मेंशन करूँगा, सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो हम उतने ही लिखेंगे जितने हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब देखें ये जो 2 होगा पहले हम इसको लेंगे तो ये इन तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा? प्रोडक्ट करवाएगा और ऑर्डर पेयर जो है वो हमें मिलते जाएंगे। असल में होता ये क्या है कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन होती है। कार्टेशियन प्लेन यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको ये देखें ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। इसमें एक ये एक्स होता है और ये वाई होता है। और एक्स यहाँ पे अब हम क्या ले रहे हैं? वो सेट एम ले रहे हैं और यहाँ पे वो भी हम एम ले रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे वो 2 3 4 5 इस तरह नंबर जा रहे हैं, ऐसे नंबर जा रहे हैं और इधर इस सेट के 2 3 4 5 नंबर जा। अब वो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे जिस तरह के फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर बनता है ये 2 3 कर लेंगे ये ऑर्डर पेयर। अब वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे कहीं पे मौजूद होगा। एक और ऑर्डर पेयर बनेगा वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस तरह से वो सारे जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इस कार्टेशियन प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। और उसमें क्या होता है? एक एक्स से आता है जो इससे एम से आएगा उसको हम पहले लिखेंगे और जो इस एम से आएगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्स होगा और ये हमारे पास वाई होगा। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे हमने अब 2 को लेना है तो 2 को बाकी तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो बनेगा 2 2, उसके बाद 2 3 और फिर 2 4 और उसके बाद 2 5। ये हमने क्योंकि इतने लिखे हैं तो यहाँ हमने 5 लिखे। उसके बाद 2 6 आएगा, 2 7 2 8 आगे इधर चलते जाएंगे। 2 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा तो मैं उनको इस तरह से 3 डॉट से शो कर देता हूँ कि ये आगे ऑर्डर पेयर जो है वो चलते जा रहे हैं। जब ये 2 के कंप्लीट होंगे तो फिर हमारे पास 3 के शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं 3 के कर रहा हूँ शुरू। अब 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 3 से और फिर 3 जो है वो 4 से। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 5 और ये इस तरह से डॉट 3 के कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। फिर 4 के आ गए 4 2 4 3 4 4 और 4 5। फिर इसके इस तरह से आगे कंप्लीट होंगे। फिर आ जाएंगे 5 के। तो यहाँ से आगे 5 2 5 3 5 4 और 5 5 यहाँ तक हम लिखें तो आगे ये इस तरह से चलते जाएंगे। यहाँ पे अगर मेंशन करना एक और कर लें चाहे यहाँ पे वो होगा 5 6 और आगे ये हमारे पास। तो ये एक हमारे पास एक सेट बन गया है एम क्रॉस एम। उसके एलिमेंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब उसके कुछ एलिमेंट्स हमने मेंशन किए सारे तो हम इसके नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब हमने इस सेट में से बताना है कि इसका मिनिमल एलिमेंट कौन सा है और इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है। तो अब देखें इसको हमने कैसे इसको बताएंगे। तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जो उसने दी थी। इसमें क्या होगा कि हमने देखना है कि कौन सा ऐसे ऑर्डर पेयर है कि उसका फर्स्ट एलिमेंट लें और दूसरे ऑर्डर का जो फर्स्ट एलिमेंट उसको डिवाइड करे। ये कंडीशन भी मौजूद हो और ये जो बी है ये इसको क्या कर रहा हो? डिवाइड कर रहा हो।
प्रोसीड कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन हम इस पर लगाएंगे। एज ये हमने ये एलिमेंट्स लिए हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया है, वो प्रोसीड करता है इसके सेकंड एलिमेंट को। कैसे प्रोसीड करेगा देखें, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या करेगा, डिवाइड, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट को क्या करता है, प्रोसीड। फिर हमने ये एलिमेंट लिया और उससे नेक्स्ट एलिमेंट वाले को देखा, तो 2 को डिवाइड करता है, पहली कंडीशन उसकी ये वाली, और सेकंड वो उसको सेकंड प्रोसीड करना चाहिए, तो 3 जो है वो 4 को क्या करता है, प्रोसीड। फिर हमने देखा 2 जो है वो 2 को डिवाइड करता है और 4 जो है वो 5 को प्रोसीड करता है। तो उसमें ये होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें ओल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा, 2 के तमाम एलिमेंट्स के लिए, 2 के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ होल्ड करेगी। और आगे ये ऐसे चलता जाएगा नीचे भी, और इस तरह से आगे भी ये हमारे पास इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। अब जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर हम आएंगे इन 3 पे। अब एक चीज़ यहाँ से देखें कि जो 2 होगा, 2 के जो एलिमेंट होंगे वो 3 को डिवाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम ले रहे हैं कि ये हमने लिया कि 2 ये प्रोसीड करता है 3 2 को, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये हम चेक कर रहे हैं। अब अगर यहाँ से आप देखें तो 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, चाहे 2 जो है वो 2 को प्रोसीड करता है सेकंड, और ये फर्स्ट नहीं अप्लाई हो रही, तो इसका मतलब होगा ये इसको प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट जो होगा वो इसको प्रोसीड नहीं करेगा। आप देखेंगे कि इधर फर्स्ट 2 आ रहा है और इधर 3 है, वो 2 3 को डिवाइड ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये वाला इनमें से कोई भी इसको क्या प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये दोनों जो होंगे आपस में क्या होंगे, कंपेरेबल नहीं होंगे, अलग-अलग होंगे। जिस तरह से ये हमारे पास हमने लिया था कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, बी और सी जो है ये आपस में कंपेरेबल नहीं है, सेम इसी तरह ये दोनों अलग-अलग होंगे। अब हम 3 वाले चेक करते हैं। ये 3 का हमने लिया है, 3 का फर्स्ट एलिमेंट 3 2, और ये प्रोसीड करना चाहिए 3 के नेक्स्ट एलिमेंट 3 को। तो यहाँ से अगर आप देखें 3 को डिवाइड करता है और जो 2 है वो प्रोसीड करता है 3 को। फिर हमने लिया 3 और इसको चेक किया 4 के साथ, तो 3 को डिवाइड करता है एंड 3 जो है वो 4 को प्रोसीड करता है। फिर हमने लिया 4 और यहाँ पे लिया 5, तो 3 को डिवाइड करता है एंड 4 जो है वो प्रोसीड करता है 5 को। तो ये आपने देख लिया कि जो 3 के हैं वो भी क्या है, सारे एक दूसरे को प्रोसीड कर रहे हैं, आपस में 3 जो है वो कंपेरेबल है, लेकिन 2 के साथ वो कंपेरेबल नहीं है। फिर हम देखेंगे 4 के एलिमेंट्स को। अब 4 के एलिमेंट्स देखें, अगर यहाँ पे आप देखें 4 के एलिमेंट्स को, तो पहले 3 को 4 के साथ चेक करें, ये आगे ऐसे चलते जाएंगे ये भी। फिर आप देखें 3 को 4 के साथ, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे चेक किया था ये वाला, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि बट अगर हम यहाँ पे लें 3 का कोई एलिमेंट, जैसे 2 ले लेते हैं, और ये हम कहते हैं कि प्रोसीड करता है 2 को। तो आप देखें यहाँ से जो 3 होगा वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, और जो हमारे पास 2 होगा वो इसको प्रोसीड करेगा। ये वाली एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये इसको प्रोसीड नहीं करेगा। इसका मतलब है 3 वाले 4 को प्रोसीड नहीं करेंगे। फिर हम 4 को देखेंगे, तो 4 वाले भी सेम इसी तरह, जिस तरह से 3 वाले और 2 वाले प्रोसीड कर रहे थे, ये भी प्रोसीड कर जाएंगे। तो आप देखें 4 को डिवाइड करेगा एंड 2 जो होगा वो 3 को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे 4 3 4 4 को डिवाइड करेगा और 4 को प्रोसीड करेगा। फिर 4 5, तो 4 को डिवाइड करेगा और 5 को प्रोसीड करेगा। तो इस तरह से 4 के भी हो जाएंगे। बट फिर हम अगर इसको चेक करें 2 को नेक्स्ट के साथ, वो क्या होगा, 5 वाले, ये 5 वाले शुरू हो जाएंगे, उनके साथ चेक करें अगर, तो यहाँ से देखें 5 जो है 5 3 या 5 2 ले लें, इसको क्या ये प्रोसीड करेगा,
4 जो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा 5 को, चाहे 2 को प्रोसीड करेगा, तो इसका मतलब है ये इसको प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसी तरह सेम जो होंगे 5 के होंगे वो 5 वाले को प्रोसीड कर जाएंगे। सेम इसी तरह हमने 5 के लिख लिए हैं, सेम वही कंडीशन होगी, ये सारे एक दूसरे को प्रोसीड करेंगे, लेकिन 5 के जो होंगे वो 6 वालों को प्रोसीड नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम अगर आप देखें इनमें से कि 2 वाले जो हैं वो 2 वालों को प्रोसीड कर रहे हैं, 3 वाले 3 वालों को, और हमने देखा कि 4 वाले जो हैं वो 4 वालों को प्रोसीड कर रहे हैं, और 5 वाले 5 वालों को, और ये आपस में जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि, तो अब हम इसमें से अगर देखना चाहें कि इसका मिनिमल एलिमेंट क्या होगा, ये एक अलहदा हमारे पास आएगी, ये अलहदा प्रोसीड कर रहे हैं, ये अलहदा, ये अलहदा, ये और ये लास्ट वाले इस तरह से आगे ये चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो अलहदा, इसका मिनिमल, इसका भी मिनिमल एलिमेंट होगा, इसका भी और इसका भी, इसका भी। इस तरह से हर जो नंबर होगा, हर आर्डर पेयर जो इस तरह से एक पैटर्न चलेगा, हर पैटर्न जो होगा उसका एक आर्डर पेयर आपको मिलेगा। तो जैसे आप देखें फर्स्ट का जी 2 वाला, इनका मिनिमल एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, सबको प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो 2 जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा, मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा, या मिनिमल एलिमेंट ले रहे हैं, मिनिमल। अब 2 जो होगा वो इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप इसका देखें 3 का, जो 3 होगा वो बाकी सबको प्रोसीड करेगा, तो 3 जो होगा वो इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। ये 3 हमने लिख लिया। फिर इसी तरह 4 का देखेंगे तो 4 आएगा। अब 4 आप देखें यहाँ से 4, अब अगर 4 इसका मिनिमल एलिमेंट जो होगा, 4 वो नहीं कहलाएगा मिनिमल एलिमेंट। 4 मिनिमल एलिमेंट क्यों नहीं कहलाएगा, देखिए हमारे पास ये 2 लें अगर, तो इसके साथ वो कंडीशन अप्लाई करें तो आप देखें 2 जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 4 को। कैसे कि आप अगर देखें इफ़ 2 जो होगा वो डिवाइड करेगा 4 को, और जो 2 होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 2 को। तो इसका मतलब होगा ये 4 जो है ये इसका मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एक पीछे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो इसको प्रोसीड कर रहा है, लेकिन इसको पीछे एलिमेंट प्रोसीड नहीं कर रहा होगा। फिर इसी तरह देखें 5 का देखें, तो 5 जो 2 होगा वो एक ऐसा एलिमेंट होगा कि इसको पीछे कोई भी एलिमेंट इसको प्रोसीड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखें कि क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए जो है वो सी को डिवाइड करे, ठीक है। अब इसमें जब भी यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर पे कोई इवन नंबर आएगा, तो वो उसको ये जो 2 होगा ये लाजमी उसको डिवाइड करेगा, और ये क्या कर जाएगा, 2 जो उन नंबर को प्रोसीड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखें 2 जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 6 को, क्योंकि 2 जो होगा वो 6 को डिवाइड करता है। इस तरह अगर हम लेंगे कि 2 जो होगा वो प्रोसीड कर जाएगा 8 को, क्योंकि 2 8 को डिवाइड करता है, ये इसको प्रोसीड करता है। यानी कि इवन नंबर जब यहाँ पे आएंगे फर्स्ट वाले, उन सब को क्या करे, वो उन सब के जो मिनिमल एलिमेंट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो आएंगे हमारे पास यहाँ पे अगर आते हैं, जिस तरह के आप 15 देख लें, 15 अगर हम लेते हैं तो 15 देखें। अब 15 को पहले हमने इवन का देखा, हम आड का चेक कर रहे हैं। अब 15 हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 15 इसको क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो इसको प्रोसीड करता है, इसके लिए भी हमें मिल जाएगा, ये 3 वाला मिल जाएगा, 3 ये इसको प्रोसीड कर जाएगा। यानी आप देखें 3 जो है वो 15 को डिवाइड करता है। इस तरह अगर आप यहाँ पे 12 वाला लेंगे, 12 तो ये 2 होगा ये इसको प्रोसीड कर जाएगा, क्योंकि 12 को डिवाइड करता है। अगर आप लेंगे और कोई इस तरह का आड नंबर ले लें, 9 ले लें, 9 ले लें, तो 9 को जो होगा वो 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसको 2 प्रोसीड कर जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ अगर यहाँ से देखें कि हर जो हमारे पास इवन आ रहा है या आड आ रहा है, सबको कोई ना पीछे से जो होगा वो डिवाइड करेगा और उसको प्रोसीड करेगा। लेकिन हमने वो नंबर अब देखने हैं कि ऐसे नंबर जिनको पीछे से कोई नंबर ना डिवाइड करे। अब वो कौन से नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकते हैं। जब यहाँ पे प्राइम नंबर आएगा तो उसको पीछे से कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, या तो वो अपने आप पे डिवाइड हो रहा होता है, या वो किस पे 1 पे डिवाइड हो रहा था। तो इसलिए प्राइम नंबर जो होंगे वो डिवाइड वो हमारे यहाँ पे आएंगे। देखें
यहाँ पे पहला 2 हमारे पास प्राइम आया, 3 भी प्राइम आया, 5 चेक किया वो भी प्राइम आया। इसी तरह अगर हम देखेंगे आगे हमारे पास 7 आएगा, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, और इसी तरह प्राइम नंबर आगे 13 2, फिर यहाँ पे आएगा 17 2 और 19 2, इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। तो यहाँ से अब हमें एक पैटर्न मिल गया है कि इनके जो मिनिमल एलिमेंट होंगे ना, उसका जो फर्स्ट पेयर होगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर होगा। और सेकंड पेयर आप देखें अगर गौर करें तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी, सब का सेकंड एलिमेंट हमेशा 2 रहेगा और फर्स्ट एलिमेंट क्या आता जाएगा, प्राइम। तो इसकी हम अगर जनरल फॉर्म लिखें, सो मिनिमल ऑफ m क्रॉस m विल बी P2। तो ये फिर क्या होगा, हमने उस प्राइम नंबर को जनरल फॉर्म में P से शो कर दिया कि ये हमेशा होंगे प्राइम नंबर। अब वो 2 होगा तो ये वाला मिनिमल एलिमेंट उसका बन जाएगा, अब वो 3 होगा तो ये वाला मिनिमल एलिमेंट्स, 5 होगा तो ये वाला मिनिमल एलिमेंट। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि P जो हमारे पास क्या है, वेयर P इज़ प्राइम, जहाँ पे P क्या है, प्राइम है। तो यहाँ पे आ गया इसका मिनिमल एलिमेंट। अब देखते हैं इसका मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट के लिए आप देखें हमें क्या होना चाहिए कि एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो बाकी तमाम एलिमेंट को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो। तो आप देखें ये हमारे पास आगे चलते जा रहे हैं, ये वाले भी चलते जा रहे हैं, तो इसका अगर देखें तो आप नहीं बता सकते कि इसका मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिन सबको प्रोसीड करे, सक्सीड करे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट है तो हमें वो एलिमेंट हम नहीं बता सकते, यहाँ इसका बता सकते हैं ना इसका बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आगे चलते जा रहे हैं, ये तो एंड ही नहीं हो रहा है। तो हमें क्या कौन सा ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सबको सक्सीड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास, फ़र्ज़ करें कि इफ़ वी सपोज़, ये मैं एक ना एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हम कहते हैं कि वी सपोज दैट कि एक्स वाई एक्स, आप कह रहे हैं एक्स वाई प्लस 1, ये कह लें एक्स वाई प्लस 1 इज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट। अगर हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, तो फिर क्या होना चाहिए, इसको हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो हमारे पास क्या करे, यानी इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमल एलिमेंट है तो इसको कोई भी एलिमेंट जो है वो सक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स जो वाई प्लस 1 होगा, इसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा एक्स वाई प्लस 2, इफ़ एक्स जो होगा वो डिवाइड करेगा एक्स को, एंड वाई प्लस 1 जो होगा वो प्रोसीड करेगा वाई प्लस 2 को। यानी कि अगर इसकी हम वैसे एग्जांपल लें, जैसे कि हम यहाँ पे कह लें कि हम ले रहे हैं ये 6 2 ले लें, 6 2 जो है हम कहते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट है। ये हमने ले लिया, ये मैक्सिमल एलिमेंट है। अब इससे नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसको सक्सीड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है और 2 जो है वो 2 को प्रोसीड करता है। तो मतलब ये है कि हर जो भी हम एलिमेंट अगर हम कहते हैं कि वो इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा, हमें उससे एक आगे वाला एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो उसको सक्सीड कर रहा होगा। तो इस सेट क्यों का कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा, इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इनको क्या कर रहा होगा, सबको सक्सीड कर रहा होगा, और यानी कि उसको कोई और पीछे से नंबर सक्सीड ना कर रहा हो। तो जो भी हम लेंगे उससे पीछे कोई ऐसा नंबर ज़रूर मौजूद होगा जो उसको सक्सीड कर रहा होगा। सो देयरफॉर there is no मैक्सिमल एलिमेंट। तो वहाँ पे कोई मैक्सिमल एलिमेंट मौजूद नहीं होगा।